मालकिन। अरे रितु, कैसे आई तुम? तो मालिक मजदूरी के पैसे दे दीजिए। अच्छा, ये ना, आजा आजा, देता हूं मैं। कुछ खाएगी? नहीं मालिक, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे घर जाना है, बहुत देर हो रही है। अरे टेंशन मत ले तू, तुझे छोड़ दूंगा मैं अपनी गाड़ी से। ये रहे तेरे मजदूरी के पैसे। मालिक तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मैं जो जो कहूंगा वो सब करना होगा। मालिक मालिक मुझे जाने दीजिए मालिक। रितु, तू तो वो आंगनवाड़ी वाली मुक्ति की बहन है ना? यहाँ क्या करने आई है? खेत में काम किया था ना, उसकी मजदूरी लेने आई थी। आई मैंने ही कहा था कि घर आके मजदूरी लेना। अच्छा? तू जा। तुझे जरा भी समझ नहीं है ना, 3 महीने बाद गांव में मुखिया का चुनाव है। एक गलती, चुनाव इधर का उधर हो जाएगा। अरे अरे कुछ नहीं होता राधा, आप खामा में टेंशन ले रहे हो। वैसे आप तो एक एक तैयार है। चलो चलो, पीते पीते बात करते रहो। अरे चलो यार। ठीक है काकी, तो आपकी बहू वैसे भी मायके गई हुई है, उन्हें प्रेगनेंसी के 4 महीने बाद एक टीका लगवाना था। वो आप उन्हें फोन करके बता दीजिए, वो किसी भी डॉक्टर से लगवा सकती है। हाँ, बोल दूंगी। काकी थोड़ा पानी मिलेगा, प्यास लगी थी। लाती हूँ, रुको। ये लो। हाँ, हाथ आगे करो, मैं पानी डालती हूँ। ऐसे तो कोई किसी जानवर को भी ना पानी पिला। क्या मतलब? रहने दीजिए, आप नहीं समझोगे। मैं समझाता हूँ। गुरु गुरु तुम यहाँ क्या कर रहे इनको हो? इनकी जगह दिखानी पड़ेगी। गुरु सुनो तो सही। काकी। गुरु, इसकी कोई जरूरत नहीं। इंसान को इंसान क्यों नहीं समझते आप लोग? बताइए काकी, हम लोग ऐसा क्या करें कि आप हमें इंसान समझने लगे, जानवर नहीं? हाँ, इंसान समझने लगेंगे तब भी तुम लोगों की जगह यही रहेगी, दरवाजे के बाहर। गुरु रहने दो। गुरु, सदियों से यही चला आ रहा है, अब इन्हें हम क्या बदलेंगे? क्या बोलो तू? पैसे लिए मैंने? पैसे लिए? चल निकल जा, निकल। जया, तू अपनी बेटी की बदनामी तो करवा ही चुकी है, अब क्या केस करके उस पे ठप्पा लगवाएगी क्या कि ये पैसा लेकर धंधा करती है? ताई, जया सुनो मेरी बात, ये कोर्ट कचहरी का मामला है और केस खत्म होने के लिए सालों लग जाते हैं। ये केस लड़ने के लिए और ये वकील बाबू को फीस देने के लिए पैसे हैं तेरे पास? कोर्ट से इस केस के लिए फ्रेश इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर आए हैं। ऋतु का मेडिकल अब बाहर से कराया जाएगा।
और आपको तो पता ही है कि रिपोर्ट में फिर क्या आएगा। तो तुम्हें 2 लाख किस बात के दिया हमने? हाँ, रोको ये सब तुम। कोर्ट का ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप 2 लाख रुपए और दो तो मैं मेडिकल रिपोर्ट डिले करवा सकता हूँ। उसके बीच में आप उस फैमिली के साथ पैसे वैसे दे के सेटलमेंट कर लो। एक फुटी कौड़ी सुद्धा नहीं देना भी कौन आला। अगर एक को भी फुटी कौड़ी दी तो सबके सब सर पे बैठ जाएंगे। लड़ना है ना इन लोगों को हमसे, तो अब लड़के दिखाए, मैं भी देखती हूँ। इंस्पेक्टर नहीं है सर, इसका मतलब इसे मारा कहीं और गया और यहाँ पे लाके डम कर दिया। सर, कल रात को मुक्ति घर पे नहीं आई, इसलिए मुझे और मुक्ति की माँ जया को लगा कि मुक्ति और गुरु रितु और तारा को ढूंढ रहे हैं। मैंने मुक्ति को ड्रॉप किया था घर के बाहर। कितने बजे? लगभग 12 बजे के आसपास दोपहर में। दोपहर को 12 बजे से वो घर पे नहीं थी, तो आपने उसको फोन करने की कोशिश नहीं की? हमारे घर में 2 ही फोन है, एक मेरा एक मुक्ति का। 2 दिन पहले मेरा फोन कहीं गिर गया था। 2 दिन पहले? मतलब जिस दिन रितु और तारा गायब हो गए उस दिन? हम सर, ये रितु और तारा जिस दिन गायब हो गई, उस दिन क्या हुआ था? और तुम्हें तारा ने कुछ बताया? वो कहाँ गई है, किस काम से गई है? नहीं दीदी, रितु कहाँ? वो तो आपके साथ गई थी ना। वो तो पहले ही जंगल से आ गई। मतलब रितु और तारा अलग अलग जगह से एक ही टाइम पे गायब हो गए? सर, वो चित्रा है ना, उसके पास बहुत गुंडे हैं सर। वो कहीं से किसी को भी उठा सकती है सर। जहाँ तुमने मुक्ति को ड्रॉप किया था उस जगह लेके चलो हमको। जी सर। सर, यहीं पे मुक्ति को ड्रॉप किया था मैंने। वो सामने घर है सर, यहाँ से वो पैदल गई थी। चलो घर दिखाओ। नहीं सर। देखो, मुक्ति की मौत का अफसोस है हमें, लेकिन ये रितु और तारा दोनों अभी भी गायब है और जिंदा हो सकती है। अगर आप हमारी मदद करोगे तो शायद उन्हें हम ढूंढ पाएंगे। रितु और तारा का कहीं अफेयर चल रहा था? क्या बोल रहे हो सर आप? हमें हर एंगल चेक करना होता है। तारा कोमल को बोल के निकली थी मैं काम से जा रही हूँ, और रितु साइनाथ को बोल के निकली थी मैं घर जा रही हूँ। और दोनों एक साथ निकले, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों का एक साथ भाग जाने का प्लान था? साहब, हमारी बेटियां ऐसी नहीं थी। अच्छा, ये एकलव्य जो बात कह रहा था उसमें कितनी सच्चाई है कि रितु पैसे लेकर? साहब, पूरे गांव ने हमारा जीना हराम कर रखा, ये क्या कम था जो अब आप हम गरीब की इज्जत उछाल रहे हैं? जीना हराम करके रखा है मतलब? मुद्दा बहुत उठाया। लेकिन मुक्ति ने जो वीडियो बनाया है उसमें उसने तुम लोगों का नाम लिया है। मुक्ति गुरु की होने वाली बीवी थी, वो उसकी बात नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? तुम दोनों में से एकलव्य कौन है? मैं हूँ सर। वो रितु कह रही थी कि तुमने उसका रेप करने की कोशिश की, और तुम्हारा कहना है कि रितु पैसे लेके कोई भी काम करने के लिए तैयार होती है। हाँ, तो मेरा मतलब है रिपोर्ट में भी हुई है ना। अरे रिपोर्ट गया खड्डे में, उसमें कुछ भी हो, लेकिन शायद पुलिस वाले दोस्तों ने तुम्हें ये नहीं बताया कि 17 साल की लड़की नाबालिग होती है। न्याय के खिलाफ लड़ना सिखाओ, और उसकी शुरुआत मैंने अपने घर से की है। सर, पुलिस स्टेशन से फोन था। साहब देखो, मेरी बेटी को मार दिया, साहब मार दिया। सर, बॉडी फूलने के कारण ऊपर आ गई थी और गाँव वालों ने हमें इन्फॉर्म किया। बॉडी फूलकर अगर ऊपर आई है तो इसका मतलब 2 दिन हो गए बॉडी को। सर, ये दोनों बहनें जब गायब हुई उसी दिन या उसके दूसरे दिन इन दोनों को मार दिया होगा। सर, मुक्ति डेस्परेटली अपनी दोनों बहनों को ढूंढ रही थी। इट्स पॉसिबल कि उसने उन्हें ढूंढ लिया हो और इस वजह से मुक्ति को मार दिया गया। मुक्ति की सीडीआर रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर, शाम तक मिल जाएगी, मैं अपडेट करता हूँ। पता तो चले मुक्ति पहले मरी, ये दोनों लड़कियां। कितने साल हो गए तेरे को पुलिस डिपार्टमेंट में? सर, 7 साल। तो 7 साल में एक बात पता नहीं चली, 17 साल की लड़की नाबालिग होती है, उसके साथ सेक्स मतलब रेप ही होता है, वजह कुछ भी हो,
और वो एकलव्य कह रहा था ना कि रितु के साथ वो पेड सेक्स करता है, फिर भी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की उसके खिलाफ? सर मैं जांच कर रहा था। किस बात की जांच कर रहा था? सर वो रितु का नाना है साईनाथ। सर वो अवैध शराब बनाता है। उसकी शराब पीकर एक आदमी मर गया कुछ महीने पहले सर। तो चित्रा ने उसकी कंप्लेंट की थी। मैंने सोचा कि एफआईआर से पहले एक बार जांच कर लूं। ये कोर्ट के आदेश के ऊपर दूसरी बार मेडिकल हुआ था रितु का, तो उसका रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल में? कैसे होगा सर? ठीक से काम करता तो होता ना। मैंने लैब में फोन किया था सर, शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी। कितने पैसे लिए रहे तूने चित्रा से? सर 4 लाख रुपए। तेरे 4 लाख की वजह से 3 मासूम लड़कियों की जान गई। रिपोर्ट करो इसकी हेडक्वार्टर में। सर गलती हो गई सर, अब नहीं होगा सर। खान लेके जाओ इसको। चल चल चल। सर ये मुक्ति की पीएम रिपोर्ट। सर पर चोट लगने की वजह से जो ब्लड लॉस हुआ है उस वजह से मौत हुई है उसकी। रेप नहीं हुआ है उसके साथ। सर उसकी सीडीआर भी आ गई है सर, ये देखिए। इसके मुताबिक मुक्ति की लास्ट लोकेशन वही थी जहां गुरु ने उसे ड्रॉप किया था, और साईनाथ की लास्ट लोकेशन गांव के जंगल की नहीं, उसके एग्जैक्ट अपोजिट एक शमशान हुए वहां की है सर। और उसके 200 मीटर पे अजिंक्य का सेलफोन एक्टिव था सर, सेम टाइम पे। ये दोनों एक साथ क्या कर रहे थे शमशान भूमि में? नो आइडिया सर। और सर इस साईनाथ ने लास्ट फोन तारा के दोस्त कोमल को किया था। साईनाथ ने कोमल को कॉल किया था? साईनाथ जी, आपने तो कहा था कि आप जंगल में थे, इसका मतलब आपके मोबाइल का लोकेशन जंगल दिखाना चाहिए था, लेकिन वो दिखा रहा है शमशान। साहब मैंने पहले ही बोला था ना आपको कि 2 दिन पहले मेरा फोन कहीं गिर गया था। अरे हाँ, इनका फोन गिर गया था। तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि आपके फोन से तारा... मैं घर पे था साहब। मैं घर पे था? अरे हीरो, तू कहाँ था रे? मैं तो यही दुकान पे था साहब। सर ये रितु और तारा की पीएम रिपोर्ट। इन दोनों की मौत भी पानी में डूबने की वजह से हुई है सर। एक्सीडेंटल डेथ? प्रोबेबली नॉट सर, क्योंकि इन दोनों लड़कियों के साथ रिपीटेडली रेप किया गया था और इनका टाइमिंग ऑफ डेथ मुक्ति की टाइमिंग ऑफ डेथ के 10 से 12 घंटे के बाद का है सर। मतलब इन दोनों लड़कियों को पहले होस्टेज बनाया गया, बाद में इनके साथ रेप किया गया, मर्डर करके बाद में तालाब में फेंका गया। मोस्ट प्रोबेबली सर। सर ये रितु ने तारा को कॉल करके शमशान भूमि बुलाया। ये दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी शुरुआत शमशान भूमि से हुई। यानी खान, सवाल ये है कि ये दोनों लड़कियां अलग अलग जगह से एक ही जगह, मतलब शमशान घाट क्या करने गई थी? नहीं सर, वो भी साईनाथ के फोन में एक वीडियो मिला है सर। ये करने गई थी। ये ले तेरे पैसे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसों से कुछ भी खरीद सकती हो? अपने बेटे की आजादी भी। जब पैसे नहीं लेने थे तो मुझे बुलाया क्यों? ताकि तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ला सकूं कि कैसे तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ गलत किया और तुम उसकी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए कितने भी पैसे लुटाने को तैयार हो। अच्छा, क्या कर लेगी तू? बता क्या कर लेगी? रितु ने तुम्हें मांडवली के लिए बुलाया, ये वीडियो बनाया, और ये वीडियो प्रूफ के तौर पे